अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बहरे अरब में हलचल है और तवक्कुआत जिस तरीके से की जा रही थी कि ये जो इस वक्त हवा का कम दबाव जो सिस्टम मौजूद है अरेबियन सी के अंदर, आने वाले चंद रोज़ में ये समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा और फिर इसका नाम शक्ति रखा जाएगा, जो कि श्रीलंका की तरफ से तजवीज़ करदा एक नाम है। राइट नाउ क्या सूरत हाल है और क्या इम्कानात हैं इस मुमकिना समुद्री तूफ़ान के, कि क्या वाक़ई ही अब ये समुद्री तूफ़ान तश्कील पाने जा रहा है। सबसे अहम तरीन बात, जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आंधी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही शहरियों को महफूज मुकामात पर रहने का कहा गया है। क्यों? क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले 24 घंटों में, खसूसी तौर पर सिंध की साहिली पट्टी के हवाले से अब क्या इम्कानात मौजूद हैं? कराची के शहरियों के लिए क्या अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? और एक अच्छी खबर भी है कराची के शहरियों के लिए, मुंबई में शदीद तूफ़ानी बारिशें होती रही हैं इस तमाम तर सिस्टम की वजह से, और अब हम देख रहे हैं कि गुजरात बॉर्डर पर भी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। क्या इम्कानात हैं सिंध की साहिली पट्टी पर भी कुछ बादल बरसेंगे? अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो अहम तरीन पेशगोई सामने आ रही है, दूसरी जानिब पे एक अहम अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये अलर्ट जारी? कौन से शहर मुतासिर होने जा रहे हैं? आइंदा कुछ घंटों में कौन कौन से शहरों में बारिशें होने जा रही हैं? इस हवाले से बहुत अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं आज की वीडियो में। आगाज़ कर लेते हैं वीडियो का, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि आप लोग जो नए हैं चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो व्यूअर्स आप लोग इंतजार मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। हम मानसून की आमद से कबल ही हम देख रहे थे कि अरेबियन सी के अंदर अग्रेसिव सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से मैंने आपको कई बार ये आगाह किया है कि मानसून में भी हमें अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आएगी और इस हवाले से अरेबियन सी बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत अग्रेसिव भी रहेगा और खलीज बंगाल की भी यही सूरत हाल होगी। तो अब मानसून की आमद है और हमें लग रहा है कि इस बार शुरुआत भी जल्दी होने जा रही है मानसून की, क्योंकि जो मॉडल शो करवा रहे हैं तमाम तर, उस हवाले से लग ये रहा है कि जून के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम में ही हम एक्टिविटीज़ देखना शुरू हो जाएंगे। अरेबियन सी के अंदर भी इस वक्त ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है और दूसरी जानिब एक और सिस्टम भी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। वो सिस्टम क्या है आगे चल के आपको बताती हूँ उस हवाले से, लेकिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है अरेबियन सी के अंदर और आने वाले कुछ घंटों को इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हवा का ये जो कम दबाव मौजूद है, जिसके तहत भारतीय शहर मुंबई में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिशें देखी जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय गुजरात में भी हमने देखा है कि अब एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त हवा का कम दबाव है, इसके ही तहत ये तमाम तर बारिशों के निज़ाम वहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ बारिशें हो रही हैं। लेकिन क्या आने वाले कुछ घंटों में ये डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है? 21 मई को तश्कील होने वाला ये सिस्टम, जिसके बारे में तवक्कुआत यही की जा रही थी कि ये एक डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर समुद्री तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर सकता है और ये साल 2025 का पहला समुद्री तूफ़ान मुमकिना तौर पर बन सकता है। इस हवाले से इम्कानात अब थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो हवाएं हैं ऊपरी सतह पर, वो इस निज़ाम को मुसलसल मुतासिर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये अपनी शिद्दत हो रहा है। लेकिन फिर भी इसके डीप डिप्रेशन में तब्दील होने के चांसेस मौजूद हैं अभी भी, और आने वाले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। उसके बाद क्या सूरत हाल होती है? क्या ये साइक्लोन में जाएगा? जैसा कि मैं गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी तफसील के साथ आपको ये बता चुकी हूँ, निज़ाम अभी इतना ताकतवर अब मज़ीद होता हुआ दिखाई फ़िलवक़्त नज़र नहीं आ रहा है। ये अपनी शिद्दत खोता चला जा रहा है और अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर करें, तो अब कराची शहर में जिस तरीके से गुज़िश्ता कई रोज़ से हम आपको बता रहे थे कि शदीद तरीन गर्मी की लहर पड़ेगी और इस गर्मी के दौरान सी ब्रीज़ कट ऑफ हो सकती है मुकम्मल तौर पर। ये इम्कानात कुछ हद तक कम हो गए हैं। इतवार से गर्मी की लहर का आगाज़ ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त भी कराची में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त हवाएँ चल रही हैं समुद्री, और ये हवाएँ जारी रहेंगी। लेकिन इतवार वाले दिन इनमें थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं हो सकती। इस हवाले से इम्कानात भी कम हो गए। कराची शहर का दर्जा हरारत 40 तक जाएगा, महसूस करने वाला दर्जा हरारत 42 तक भी जा सकता है। लेकिन कोई जो शदीद तरीन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, अब इस हवाले से इम्कानात इसलिए कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी शिद्दत भी खोता चला जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। हम ज़रा बात करते हैं इस वक्त शदीद आंधी और बारिशों के जो इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और पाकिस्तान के शहरियों का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
गर्मी से सताए लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है और जहां ये अच्छी खबर है वहां थोड़ी खतरे की खबर भी है, इसलिए क्योंकि मगरबी हवाओं के सिलसिलों के तहत होने वाली बारिश और आंधी से आसमानी बिजली गिरने के खदशात होते हैं, दरख्त गिर जाते हैं। इस हवाले से अब क्या करना है आप लोगों को और कौन कौन से शहरों में ये निज़ाम मुतासिर कर सकता है, पीडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीडीएमए ने पंजाब भर में आंधी और बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक 23 और 24 मई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी होगी। पीडीएमए ने सुबह भर में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान इस हवाले से बता रहे हैं कि गुजरांवाला, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, रावलपिंडी, गलियात, मरी अटक में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ साथ बारिश का इम्कानात मौजूद हैं और साथ ही इसके अलावा लाहौर, कसूर से भी यही इम्कानात मौजूद हैं, यहाँ के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सियालकोट, नारेवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, मियांवाली और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। पीडीएमए की जानिब से जारी करदा इस अलर्ट में यह भी कहा गया है कि बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव में तो कमी आएगी, लेकिन शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मगरिबी हवाओं के सिलसिले में आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात बहुत होते हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से ये वाक़यात अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी हमें ये तमाम तर अंसर बहुत नज़र आ रहा है कि तेज़ आंधी चलती है जिससे नुकसानात हो जाते हैं, आसमानी बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं और आसमानी बिजली गिरती भी है जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़ाया हो सकता है। ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। इस दौरान जब बारिश हो रही हो, जब गर्द आलूद हवाएं चल रही हों, तो आप लोग गरज चमक का सिलसिला जब जारी हो तो उस दौरान खुले आसमान के नीचे ना रहें और महफूज मकामात पर रहें। और खसूसी तौर पर कच्चे मकानात में रहने वालों को भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये तो हो गई पंजाब की बात और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मगरबी हवाओं का ये सिलसिला पाकिस्तान के बालाई इलाके और हम देख रहे हैं कि वस्ती इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, इन जगहों को मुतासिर कर सकता है, पंजाब के जनूबी इलाकों को मुतासिर कर सकता है। सिंध में किसी किस्म की बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। एक अरेबियन सी के अंदर एक्टिविटी हो रही थी, उससे इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि अगर ये एक्टिविटी सिंध के साहिलों के करीब आती है तो बारिशें हो सकती हैं, लेकिन फिलवक्त इसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे। महकमे मौसमियात की जानिब से भी एक अहम तरीन पेशगोई सामने आई। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है साथ ही कराची से फासला भी कम होने लगा है, ये भी कहा गया है। मशरिक़ वस्ता बहर अरब में मौजूद कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है जो कराची से तकरीबन 985 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में मौजूद है। महकमा मौसमियात के जानिब से बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम के मजीद शिद्दत से मजबूत होकर डिप्रेशन में तब्दील होने के इम्कानात मौजूद हैं और तवक्को है कि सिस्टम इब्तदाई तौर पर शुमाल की तरफ बढ़ेगा। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं है, महकमे मौसमियात की जानिब से वाज़ेह किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि महकमे मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची समुद्री सरगर्मी की निगरानी कर रहा है। सिस्टम के रद्दोबदल से मुतालिक वक्तन फवक्तन आगाह किया जाएगा। साल 2025 का पहला मुमकिना समुद्री तूफान क्या तश्कील पाता है आने वाले कुछ घंटों में, ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम नजर रखे हुए हैं और आपको आने वाले कुछ घंटों में मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उससे आगाह कर दिया जाएगा। फिलवक्त मैं चाहूंगी नाज़रीन आपसे इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पसंद है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। फिलवक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।